देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये कल कक्षा 8 की जो हिंदी है इसका दूसरा पार्ट है, जो पार्ट है कल मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आज हम दूसरा वीडियो इसका बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यक्ति है वो क्या था, ट्रेन से गिर गया था, तो जिसका हाथ था ना वो कट गया था, दाहिना हाथ जो उसका कट गया था और वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसने क्या किया, अपना जो उसका मानसिक संतुलन था वो खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। वो क्या था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, एग्जाम देने जा रहा था। क्या हुआ, रास्ते में गिर गया, चाय लेने गया तो एक हाथ में कुल्हड़ लेके चाय का, ट्रेन में जब चढ़ा तो उसका ट्रेन के गिर गया, नीचे आ गया ट्रेन के। उसका दाहिना हाथ जो था वो, राइट हैंड जो उसका था वो कट के निकल गया, खत्म हो गया। तो क्या था, वो अपना मानसिक संतुलन, मतलब वो बहुत टेंशन में रहने लगा और नशे की गोलियां, अपने दुख को भुलाने के लिए नशे की वो गोलियां खाने लगा। तो क्या, अब नूर मंजिल की शरण गई, केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। उसने, चंद्रा जी कह रही हैं कि नहीं, इधर लेखिका जो है उन्होंने कहा कि उसने एक हाथ खोया तभी उसने हार मान बैठी, हार मान लिया उसने, उस युवक ने। हाँ, इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है, जो चंद्रा है उसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र, मतलब कि उसके जो पूरा निचला धड़ है ना वो सिर्फ मांस का ही पिंड है, उसमें कोई जान नहीं है। तो निष्प्राण मांसपिंड मात्र है और सदा प्रफुल्ल है, वो तब पर भी हमेशा खुश और सदा प्रफुल्ल चित्त रहती है। चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं, उसके चेहरे पर एक भी दुख की विषाद की रेखा कभी नहीं देखने को मिलेगी। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह और प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविसा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं उस लड़की के अंदर हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगे कि वहां आने पर मेरी विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मुझे मिलेगी। मैडम, आप कह रहे थे कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेज कर कुछ पूछ सकेंगे कि मुझे वहां कोई फेलोशिप मिल सकती है? देखिए, अब यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर, देखिए अगर कहीं हाथ पैर में हमारी चोट लग जाती है, कभी हाथ पैर में या कहीं हाथी की या पैर के चलते टाइम हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हमें कितना बेकार लगता है, इतना खराब लगता है हमें कि हमारे साथ ऐसा होना था। ऐसे कंठग्रस्त हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश हमारे ऊपर टूट पड़ा है। लेकिन इधर इस लड़की है इसकी पूरा निचला धड़ शून्य है। उन्होंने कहा, लेखक कह रहे हैं कि जो ये लड़की है चंद्रा, उसका निचला पूरा का पूरा धड़ जो है एकदम मांसपिंड है, मतलब उसमें कोई भी जो है मांस का सिर्फ एक पिंड है, उसमें जान बिल्कुल नहीं है कि उसको हिला डुला सके या फिर वो चल सके उस पर। फिर वे बोटी बोटी फड़क रही, ऊंची नौकरी के एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह क्या करे पता है, आजकल वह आईटी मद्रास में काम कर रही है। आजकल वह आईटी मद्रास में अपना काम कर रही है। देखिए यहाँ पे जन्म के 18वें महीने में ही, अब देखिए उसको ये हुआ कैसे था, उसका जब जन्म हुआ ना तो जब वो 18 महीने की थी, 18वें महीने में ही उसकी जो गर्दन से नीचे का पूरा शरीर था पोलियो से निर्जीव हो गया। जब वो 18 महीने की हो गई थी तो जो उसको पोलियो हो गया था, पोलियो नहीं मार दिया था, तो पोलियो की वजह से उसके जो गर्दन से नीचे का, देखिए गर्दन है ना, उसके नीचे का जो पूरा शरीर है वो निर्जीव हो गया था। उसने निर्जीव हो गया था, तो पूरा शरीर निर्जीव हो गया था। उसने किसी अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया। उसके अंदर इतना साहस था कि उसने अपने इस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाना, मतलब कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे उस चीज का अफसोस नहीं था। वो निरंतर अपना आगे बढ़ने का प्रयास करती रही। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली, उसने क्या डॉक्टरेट की उपाधि उसने की। वो क्या कह रही है लेखक, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। वो क्या कह रही है लड़की कि मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई जरा सा भी सहारा न दे, मैं अपना काम स्वयं करूँ। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। वो कह रही है कि आप तो देख ही रही हैं कि मेरी माँ मेरी जो कार है वो चलाती है, मैं इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूं। उसने एक ऐसी कार का निर्माण किया था कि जो उसका निर्जीव शरीर है, निर्जीव पैर है, वो एक अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी एक सजीव तरीके से वो बना सके। ये देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है।
उसने जहाँ वो रिसर्च करे था प्रयोगशाला में, अपना संचालन जो था, जो कार्य कर रही थी, उसने उसको अच्छे से पूरा कर लिया था। और मैं अपना काम, अब सारा काम स्वयं निपटा सकती हूँ। अब मुझे मेरी माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि अब मेरी माँ जो बार बार मेरी हेल्प करती थी, अब उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना काम स्वयं ही पूरा कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। उसने क्या किया? उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी। उसने जो था सारी चीजें इस तरह से रखा हुआ था कि उसे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। फटाफट ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री में से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर हैं, उनके शब्दों में यहाँ पे जाना गया कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में ही सुना होगा। देखो, नोबेल पुरस्कार जो होता है ना, वो क्या बोलता है, किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है। लेकिन आज जो था 2 व्यक्तियों को साथ में नोबेल पुरस्कार मिला। एक ही नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला, रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना। किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD की विषय में भी कह सकते हैं। आज देखा जाए तो डॉक्टरेट की संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। जो डॉक्टर चंद्रा की मम्मी थी, श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की। अब सोचिए, जिसका बच्चा ऐसा हो कि वो 18 महीने से, सोचो 18 महीने में पोलियो ग्रस्त उसका शरीर हो गया था और गले के नीचे का सारा शरीर जो था वो पूरा सिर्फ मांसपिंड था। तो कैसे उसने बच्चे को पाला होगा, कैसे पढ़ाया होगा उस माँ ने अपने बच्चे को। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में। कब हुआ? जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुष में। इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाले, किसमें देखिए, अपंग, देखिए किसमें डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट उन्होंने पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थे। तो किसमें? अपंग स्त्री पुरुषों में, वो अपंग थी ना। तो इन विषय में डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। इस सामान्य ज्वर के चौथे दिन, देखिए ऐसा क्यों हुआ था, उन्हें बुखार था, सामान्य ज्वर था, तो उसके चौथे दिन पक्षाघात हुआ। तो इस पोलियो जो था वो 4 दिन तक उनको बुखार, इसके बाद उनके साथ ऐसा हो गया। तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। उनकी माँ बोलती है कि गर्दन के नीचे का उनका जो सर्वांग अचल, मतलब पूरा वो निर्जीव हो गया था। तो भयभीत होकर उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब ने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। सब ने कहा कि ये मतलब पैसा, डॉक्टर ने भी कह दिया, जवाब दे दिया कि पैसा आप बर्बाद मत करिए, कोई मतलब नहीं है। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, सिर्फ गर्दन ही हिला पाएगी, कि गर्दन के नीचे का सारा शरीर जो एक मांस का पिंड है उसमें निर्जीव हो चुका है। उसमें कोई भी जीव मतलब सजीव नहीं है वो कि हिला डुला पाए, चल पाए। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती है। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, वो रोने लगी बोलते बोलते। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगे कि मेरे, देखिए बच्चों क्या था कि जब डॉक्टर चंद्रा कोई ऐसा हो तो उनका जो छोटा भाई था उनकी मम्मी के पास, मतलब उनके घर में आ चुका था। उससे भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि आप इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसके जीवन में मौत से भली। ऐसा होता है ना कि ऐसे बच्चे जब होते हैं तो कितने लोग कहते हैं कि हाँ भगवान, इसे मतलब ऐसे जीवन देने से अच्छा इसकी मौत ही भली है, जीवन अपना कैसे व्यतीत करेगी। मैं निरंतर इसके जीवन के लिए भीख मांगती रहती थी, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में कोई गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। हर डॉक्टर के पास गई, उसका पैर जो था वो भी नहीं हिलता, हाथ भी नहीं, पूरा एक मतलब मांसपिंड ही था। तो क्या किया इन्होंने, सारे डॉक्टर ने जब ना बोल दिया तो एक आर्थोपैडिक सर्जन थे, उनकी बड़ी ख्याति सुनी थी। तो ये बच्चे को लेकर वहां गए। बच्चे को लेकर 1 वर्ष कष्ट साध्य बहुत ही कठिन उपचार हुआ, 1 साल तक। एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। एक दिन क्या हुआ, अपने आप ही उसी धड़ में गति आ गई और उसकी उंगलियां जो थी वो हिलने लगी, मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया। अब इन्होंने क्या था, उसको बैठना सिखा दिया। तो सिखा दिया, वो 5 वर्ष की हो गई तो मैं ही उसका स्कूल बनी। खुद ही जो उनकी माता जी उसको घर पे पढ़ाने लगे। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने, वो इतनी मेधावी पुत्री थी कि इनकी माता जब उसको पढ़ाती उसकी हर चीज बहुत जल्दी से याद हो जाती। तो बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। इन्होंने कहा कि वो मुझे, उसकी बुद्धि ने, विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती जैसे स्वयं ही उसकी जीवा पे आकर बैठ गई। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट पर धरना ही करना पड़ा। उन्होंने कहा एडमिशन के लिए उसके
मुझे तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन ही करना पड़ा क्योंकि लोग एडमिशन नहीं करवा रहे थे। और क्यों नहीं कर रहे थे ये भी सुन लो कि मिसेस सुब्रमण्यम मदर ने कहा, जब ये गई तो मिसेस मदर ने कहा कि मिसेस सुब्रमण्यम आप ही सोचिए कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति, बट हम क्या करें कि इनकी जो व्हील चेयर है, सारे बच्चे तो नॉर्मल बेंच पे बैठेंगे, लेकिन जो इनकी व्हील चेयर है पूरी क्लास में कौन घुमाता फिरेगा, आप बताइए। पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा, आप चिंता ना करें। मैडम, उनकी माता जी ने कहा चंद्रा की कि आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। जितने पीरियड होते, हर पीरियड में, लंच टाइम में, हर घंटी में वो हमेशा उसके साथ रहती थी, अपनी पुत्री के साथ। और स्वयं उसकी व्हील चेयर जो होती थी उसके पीछे पीछे लेके मतलब क्लास में हर पीरियड में उसको घुमाती रहती थी। पीरियड द पीरियड उसके पीछे खड़ी जाती, हर घंटे में उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक भी जीते और हर परीक्षा में वो सर्वोच्च अंक ही प्राप्त करती थी, जिससे उसने क्या, स्वर्ण पदक भी जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य, साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना से निर्देशन में उसने क्या किया, शोध कार्य भी किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया में व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती थी। एक व्हील चेयर इनके लिए मंगवाई गई, कहाँ से, पेंसिल्वानिया से। उस व्हील चेयर बैठकर उस व्हील चेयर को स्वयं ही चलाती थी। पूरी प्रयोगशाला में उसे बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जीरा बख्तर में कसी हंसमुख सी लड़की को देखकर मुझे यह किसी युद्ध क्षेत्र से डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। छत विछत शरीर में असंख्य घाव हैं, आभा मंडित है, भव्य मुद्रा में। मैडम आप तो भाव मुद्रा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे वही खुशी है। तो लिखती है, मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए ना, कुछ दम है। अब देखिए उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या बोली लिखा से, आप तो लिखती है ना, देखिए उसने कविता लिखी थी तो मैडम को दिखाया कि आप देखिए मेरी ये कविताएं में कैसा है, कुछ अच्छा है इसमें। जब मैंने कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पे कभी नहीं आने दी वह अब अनजाने में उसने कविता के रूप में झलक आई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखा। देखिए वो कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छे से करती थी, कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथों जैसे दोनों पैरों का काम करते हैं, निरंतर मशीनी खटखट से चलते रहते हैं और जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्पन्न की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाले प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। जो संगीत सुनने के, जो गाने होने थे, उसमें पाश्चात्य और भारतीय दोनों में उसकी बहुत ही रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निजी टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। जो उसके एल्बम था ना, फोटो खींचे गए थे तो एल्बम बनाया था, तो वो अपने टांगों पर रख के लेखिका को अपना चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी हैं। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती हुई हैं। चंद्रा व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपने डॉक्टर जो उपाधि को ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा हैं। तो इन सब जो चित्र थे, जो फोटो थी, वो सब वो उसको दिखाने लगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बोल रही है कि मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी हूँ। उसने कहा कि डॉक्टर चंद्रा ने कि मेरा बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने जो मेरी वर्गीज हैं उनकी सफल जीवन कहानी मैंने पढ़ी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि, वो बता रही है कि परीक्षा में मैंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, लेकिन मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ जो है वह निर्जीव है, इसलिए मुझे नहीं मिला एडमिशन।